राष्ट्रपति भवन में आज उत्तर पूर्वी राज्यों के कारीगरों और बुनकरों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उनकी कला और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण की सराहना करते हुए कहा कि कारीगर देश की जीवित धरोहर है। उन्होंने इनके आत्मनिर्भर बनने और अपनी कला नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया। मुलाकात के बाद सभी ने अमृत उद्यान समेत राष्ट्रपति भवन का भ्रमण भी किया। नॉर्वे की और राजधानी ऑस्लो में आयोजित इंडिया नॉर्डिक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्डिक कंट्रीज के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि यह साझेदारी ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को नई ऊंचाई देगी, जिससे भारत और दुनिया का भविष्य बेहतर बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर देश का सबसे विकसित ट्राइबल रीजन बनेगा। जगदलपुर में उन्होंने बताया कि नक्सलिज्म खत्म होने के बाद बस्तर के विकास के लिए विशेष रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें रोजगार, डेयरी नेटवर्क, एजुकेशन और बैंकिंग फैसिलिटीज पर जोर दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी सहयोग शिविर में शामिल होने सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ा संदेश देते हुए कहा कि आंदोलन छोड़कर तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि सरकार जल्द ही नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। बिहार में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप्स के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की जमीन पर प्रोजेक्ट में जाएगी, बेटी की शादी या आपदा की स्थिति में डीएम को आवेदन देने पर जमीन का 4 गुना मुआवजा सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में इंडिया नॉर्डिक समिट के दौरान आइसलैंड के प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, जियोथर्मल एनर्जी, फिशरीज, टूरिज्म और आर्टिक रिसर्च समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। फॉलो फॉर मोर।